फोर्स का प्रहार, नक्सली पलटवार। बीजापुर में आज बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें 8 जवान समेत एक ड्राइवर शहीद हुआ है। बेदरी के पास अम्बेली नाला पर बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया। करीब 50 किलो का आईईडी लगाकर रखा हुआ था। ब्लास्ट के बाद यहां पर 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। तो बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। घात लगा करके नक्सलियों ने ऑपरेशन को यहां पर सफल करके वापस लौट रही एक सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया, वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। बीजापुर जिले के बेदरी के पास आमनाली के पास इस बड़े वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हुए हैं। एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा कर वापस लौट रही थी और करीब 2:15 बजे अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और उसके बाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये धमाका, ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 30 फीट दूर पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर नजर आए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये तस्वीरें साफ बयां करें कि हादसा कितना बड़ा रहा होगा ये हमला। ब्लास्ट के बाद जवानों के शव क्षत विक्षत हालत में मिले। आपको बता दें, लगातार साई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से टारगेट दिया गया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। एक के बाद एक बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और उसकी बौखलाहट नक्सलियों में साफ देखी जा सकती है। कल ही एक बेहद बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। हालांकि हमारे एक जवान भी शहीद हुए और उसके बाद इस नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जब पार्टी वापस लौट रही थी उसी दौरान कुटरू में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आईईडी ब्लास्ट किया गया। 50 किलो का आईईडी ब्लास्ट, उसकी चपेट में आने से हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्सक्लूसिवली आईबीसी 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। वेद प्रकाश, ओवर टू यू। बताइए अभी वहां पर कैसी स्थिति है? मैं उस गड्ढे पर मौजूद हूँ जहाँ पर नक्सलियों ने एक धमाकेदार ब्लास्ट किया था और इस ब्लास्ट की जद में जवानों से भरी गाड़ी आ गई थी। उस गाड़ी में 8 जवान सवार थे और एक वाहन चालक सवार था। इन सभी की मौके पर शहादत हो चुकी है। अब देख पा रहे होंगे ये एक गहरा गड्ढा है। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है और उससे कहीं ज़्यादा गहरा गड्ढा है, यानी कि ये 7 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा है जिसमें कि एक शक्तिशाली विस्फोटक नक्सलियों ने लगा रखा था। और जब जवान ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे इसी दौरान नक्सलियों ने मौका पाकर ये धमाकेदार आईडी ब्लास्ट किया जिसकी जद में आकर 8 जवान शहीद हो गए और एक सिविलियन जो था ड्राइवर वाहन चालक उसकी भी मौत हो गई है। हमारे साथ दंतेवाड़ा डीआईजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से हुई है घटना? 3 तारीख से एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था 4 जिलों का, नारायणपुर, गुना, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर मिलाकर, जिसमें चारों जिले के डीआरजी ओवल ऑपरेशन संचालित करने के बाद अबुझमाड़ क्षेत्र में से आज लौट रहे थे। इसी दरमियान जो है यहाँ पर जो है माओवादियों ने जो एक आईडी ब्लास्ट किया जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए, साथ में सिविलियन जो ड्राइवर था वो भी शहीद हुआ। सर, क्या सारे जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं? हाँ, नहीं, अभी एक सर्चिंग चल रहा है। बाकी 8 लोग तो बरामद हो चुके हैं, अभी एक सर्चिंग चल रहा है। एक जवान नहीं मिल सकता। और सर, ये डामर रोड दिख रहा है, आगे सीसी दिख रहा है, ये क्या है सर? क्या इसी का फायदा नक्सलियों ने उठाया? हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से उन्होंने जो है, आप देख रहे हैं, पूरा कंक्रीट रोड था और कंक्रीट रोड के नीचे से ही ब्लास्ट हुआ है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कंक्रीट रोड बनाने से पहले या फिर उस दरमियान उन्होंने लगाया होगा। सर, एक चीज़ और भी, एक जवानों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऑपरेशन के दौरान वाहनों का इस्तेमाल कम करें, तो क्या माना जाए सर कि जवान वाहनों का इस्तेमाल किस लिए? नहीं, कम से कम वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 व्हीलर का ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल हो रहा हो। बाकायदा जो आरोपी भी लगी हुई थी, प्रॉपर डिमाइनिंग की कार्रवाई भी हुई थी जो है, उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक रही है, तभी ये हुआ है। सर, लगातार सफलताएं मिल रही है पुलिस को, एक और अब माड़ के इलाके में, दूसरी ओर इस तरह की घटना देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि नक्सली अब
जो उनके साथी मारे जा रहे हैं उनका बदला लेने के लिए वे किसी भी हद से आगे जा सकते हैं। और यही वजह है कि एक पक्की सड़क पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया और एक धमाकेदार विस्फोट किया, जिसमें 8 जवान और एक सिविलियन शहीद हो गए। इस समय कुटरू से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। तो देखिए, एक्सक्लूसिवली ग्राउंड जीरो पर IBC 24 के संवाददाता वेद प्रकाश संगम पहुंचे हुए। इससे पहले संतोष तिवारी को भी आपने देखा था, और किसी भी चैनल के आपको यहां पर संवाददाता नजर नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ IBC 24 हमेशा हर बार की तरह जब भी कहीं पर नक्सली हमला होता है या फिर सुरक्षा बल किसी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तो सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी IBC 24 की टीम यहां पर पहुंची है, साहसिक लाइव कवरेज करती हुई आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप देखिए, इसी रूट पर ये ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं, छत विक्षत शवों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई सुरक्षा बलों की। और देखिए किस तरह से यहाँ पर मलबे का ढेर यहाँ पर है, बाहर के परखच्चे उड़ गए। इसी रूट पर ब्लास्ट हुआ है, हमारे 8 जवान शहीद हुए हैं और एक्सक्लूसिवली IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है।